हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड अपने जो एप्लीकेशंस कह दें या अनुप्रयोग कह दें, अपन उनकी यहाँ पर बात करने वाले। देखिए, क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो क्रोमेटोग्राफी है इसके द्वारा आपकी प्राकृतिक कह दें या संश्लेषित पदार्थ कह दें, उनसे क्या है कि आपके कई प्रकार के मिश्रण हैं वो प्राप्त होते हैं। तो क्या बताया गया है, इन मिश्रणों में अलग अलग अवयव उत्पन्न आपके होते हैं। तो उन अवयवों के अंदर अलग अलग से पदार्थों का क्या करना है, अपने को पृथक्करण करना है। तो क्या बताया गया है, उनके पृथक्करण के लिए आपके जो क्रोमेटोग्राफी है इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यहाँ पर आपको मेनली जो चीज़ में ध्यान रखनी है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक जो मिश्रण होंगे उनके लिए ये आसानी से क्या करता है, सेपरेशन कर देता है पदार्थों का। साथ में अपन बात करें यहाँ पर जो अपने जो प्रोडक्ट हैं वो आपके इनऑर्गेनिक हो सकते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो सकते हैं या किसी प्रोडक्ट का मिश्रण हो सकता है। तो उन सब का सेपरेशन है वो क्रोमेटोग्राफी द्वारा किया जा सकता है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनका सेपरेशन इसके द्वारा आसानी से हो जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो क्रोमेटोग्राफी है जिसमें अपन ने अलग अलग मेथड पढ़े, तो क्या बताया गया है, ये फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड करवाती, यानी एक तो इनकी रिएक्शंस फास्ट होती हैं और लेस टाइम के अंदर ये कंप्लीट हो जाती हैं और जो प्रोडक्ट है उसका सेपरेशन भी इसमें जल्दी इसमें हो जाता है, जल्दी इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए, अगली जो बात अपन बोलने वाले हैं वो इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो इसका ये है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि कुछ ऐसी विधियां हैं मेथड्स कह दें जिनके अंदर अपन बात करें आपका प्रोटीन, विटामिन और सेलुलोज या कोई अन्य ऑर्गेनिक मिक्सचर। तो क्या बताया गया है, इसका जनरली सेपरेशन है वो किसी विशेष विधि द्वारा नहीं हो सकता, मतलब इनके लिए कोई विधि ऐसे अलग से नहीं बनाई है, लेकिन इन सभी प्रोडक्ट का अलग से सेपरेशन आपके क्रोमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है, कर दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि प्रोटीन का कोई मिक्सचर है, उसमें से जो अपने को प्रोटीन चाहिए उस प्रोटीन का ये क्या कर देती है, आपका सेपरेशन कर देती है। जो प्रोटीन चेन है उसका इसके द्वारा क्या किया जाता है, डिटेक्शन कर देते हैं या आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। तो ये काम क्या है, इनके द्वारा जनरली आसानी से हो जाता है। साथ में अपन यहाँ पर कुछ और चीज़ों की बात करते हैं कि ये क्या करते हैं कि इन सब का आसानी से क्या कर देते हैं, डिसेक्शन कर देते हैं, डिटेक्शन या आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं। अब ये इनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करते हैं, अपन उनकी बात करते हैं कि मान लो कोई मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर अपने को क्या करना है कि आपका जो
प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग करने के अंदर, कि इसकी जानकारी लेने के लिए क्या किया जा सकता है, आपके क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर ये तो अपन ने एक के लिए कहा मॉनिटरिंग हो रही है प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है या किसी फिक्स एलिमेंट या अपने जो बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं, इनका भी डिटेक्शन क्या है, आसानी किया जा सकता है, कि आसानी से इनकी पहचान कर ले जाती। साथ में बात करें कि आपका कोई रिएजेंट, इसको क्या ले रहे हो आप, यूज कर रहे हो, और किसी के साथ क्या देख रहे हो, इसकी रिएक्टिविटी देख रहे हो, तो क्या बताया गया है, इसका क्वांटिटेटिव आइडेंटिफिकेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। मात्रात्मक विश्लेषण है वह इनके द्वारा आसानी से हो जाता है। तो क्या बताया गया है, सामान्यतः इतने लक्षण हैं उनके द्वारा इस क्रोमेटोग्राफी द्वारा जनरली संपन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर अपन कुछ एक दो चीज़ें हैं उनकी और बात करते हैं। यहाँ पर जनरली ये तो अपन ने इसके मेन कैरेक्टर की बात की थी, अब यहाँ पर अपन कुछ अलग से जो चीज़ें दे रखी हैं अपन उनके बारे में अब देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए अपन बात कर रहे थे, तो सबसे पहला इसका मोस्ट ऑफ यूज है वो किस के अंदर किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाटर एनालिसिस, पानी का विश्लेषण। देखिए अपने को पता है कि जो पानी है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, या यूँ कह दें कि वाटर है उसके अंदर आपके जो ऋणायनिक और धनायनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्या बताया गया है कि जनरली उनके डिटेक्शन के अंदर भी इस क्रोमेटोग्राफी का यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें आपके पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इसमें क्या है, उपस्थित है। जैसे मैं बात कहूँ आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट और किसी की बात करें आपके NO3, नाइट्रेट, नाइट्रो, नेगेटिव चार्ज, ये जो स्पीसीज़ हैं आपके नेगेटिव चार्ज स्पीसीज़ है, कि ये स्पीसीज़ क्या है आपके प्रोडक्ट के अंदर या यूँ कहते हैं आपके वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, तो इनका डिटेक्शन है वो आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें या जो डेली लाइफ है उसके अंदर ये किस तरह से काम में आता है। तो देखिए जो आपके वाटर सैंपल्स जो लैब्स हैं उनके अंदर मेनली क्या किया जाता है कि किसी पदार्थ की उसकी TDS किस तरह से है उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर काम में आती है आपके क्रोमेटोग्राफी। इसी तरह से बात करें आपके कोई
पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। जैसे मैं यहाँ बात करूँ आपके K+, Ca+2, Mg, Li+, आपके Al+3 या कोई भी इस तरह से कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज आपके वाटर सैंपल में क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उनका डिटेक्शन इस क्रोमेटोग्राफी द्वारा जनरली आसानी से कर लिया जाता है। नेक्स्ट अब अपने इसमें बात करेंगे जो सेकंड एप्लीकेशन है इसमें। सेकंड एप्लीकेशन में देखिए क्या बताया गया है। सेकंड एप्लीकेशन आपके फूड इंडस्ट्री में, कि फूड इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि खाद्य पदार्थों के अंदर इसका किस तरह से एप्लीकेशन होता है, यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि आपको पता है कि जो फूड इंडस्ट्री है उसमें विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड या कोई इनसे रिलेटेड पदार्थ, उसका क्या करना है, अपने को अलग से प्राप्त करना है, सेपरेशन करना है, उसको पदार्थ से अलग करना है। तो क्या बताया गया है कि मान लो ये किसी प्रोडक्ट में क्या है, आपके उपस्थित हैं और अपने को इसमें क्या करना है कि इसका अध्ययन करना है। तो क्रोमेटोग्राफी द्वारा इसका क्या किया जाता है, आसानी से इनका पृथक्करण कर दिया जाता है कि भी यहाँ पर कोई सैंपल है, उस सैंपल में अपने को विटामिन पता करना है कितनी मात्रा के अंदर है, प्रोटीन कितनी मात्रा में है, न्यूक्लिक एसिड किस तरह से व्यवस्थित है, एमिनो एसिड किस तरह से व्यवस्थित है, इनकी कितनी मात्रा है। तो क्या बताया गया है, इनकी क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस है वो भी कर लिया जाता है, साथ में इनका सेपरेशन भी आपके क्रोमेटोग्राफी द्वारा ही आसानी से हो जाता है। तीसरी एप्लीकेशन यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अपने और बात करें इसके अंदर ही, तो देखिए यहाँ पर तीसरी एप्लीकेशन से पहले कि मान लो अपने पास एक प्रोडक्ट है आपके मूंगफली। जनरली क्या बताया गया है, इस पर आपकी एक फंगस है वो इस पर जुड़ती है, यानी इसमें आपके फंगस लग गई, आपके कवक है वो इस पे लग गई या इस पे फफूंद है वो लग गई। तो क्या बताया गया है, इसके द्वारा एक प्रोडक्ट बनाया जाता है आपके एफेलाटॉक्सिन। क्या बताया गया है, इस मूंगफली पे फंगस लगने पर यह प्रोडक्ट इसके द्वारा बनाया जाता है। ये आपका क्या करता है कि ह्यूमंस के अंदर क्या करता है, आपके कैंसर प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो क्या बताया गया है, इसका भी जो डिटेक्शन है, सेपरेशन है, वो क्रोमेटोग्राफी मेथड द्वारा क्या कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि ये जो अपन काम में ले रहे हैं, इसका मेनली पर्पस आपके
सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और साथ में बात करें एनालिसिस के अंदर इसका सबसे ज़्यादा मेन जो यूज़ है वो इसमें देखने को मिलता है। थर्ड इसमें अपने बात करें आपके फूड इंडस्ट्री हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो देखिए इसका जब अपने लैब के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उन पर क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। तो क्या बताया गया है कि इसके द्वारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है कि हमने आपके बहुत सारे मिक्सचर ले लिए और मिक्सचर का आपस में क्या करवा दिया, रिएक्शन करा दिया, उनको आपस में मिक्स कर दिया। तो क्या बताया गया है कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कि इनमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इनकी नेचर बहुत ज़्यादा क्या होती है, इक्वल होती है। और साथ में क्या बताया गया कि ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ये किसी फिक्स नेचर को क्या नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे मैं ये एग्जांपल दूं कि मान लो आपको सर दर्द की गोली लेनी है, ठीक है, तो आप जनरली आपके पैरासीटामोल जो है उसमें यूज़ करते हो। तो क्या बताया गया है कि पैरासीटामोल आपके किसी तरह के दर्द के लिए भी काम में आती है। तो अपने को फिक्स किसी प्रोडक्ट का करना है तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी द्वारा किसी विशेष पदार्थ को मिलाकर जो क्या करेगा, अपने फिक्स स्थान पे जाकर रिएक्शन करेगा, उसकी फॉर्मेशन भी क्या की जाती है, क्रोमेटोग्राफी कर जाती है और फिर उसका क्या कर देते हैं, अलग से सेपरेशन कर देते हैं। तो उसके द्वारा भी क्या किया जाता है, आपके आसानी से इसको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है इसको बोला जाता है सीरिल्स कंपाउंड, या इसको सीरिल्स कंपाउंड के नाम से भी क्या किया जाता है, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। हिंदी में इसको लिखा जाता है सीरिल यौगिक, कि जहाँ पर एक से अधिक आकर मिश्रण है वो अभिक्रिया करते हैं और जिनकी सेम नेचर होती है वो किस पर रिएक्शन करेगा, किस पर डिटेक्शन करेगा, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इस तरह के कंपाउंड्स आपके सीरियल कंपाउंड या सीरिल्स कंपाउंड के नाम से इसको जाना जाता है। और क्या बताया गया है कि इनके अंदर गुणों के अंदर अत्यधिक समानता होती है। तो क्या बताया गया है, इनको क्रोमेटोग्राफी द्वारा इनको अलग कर लिया जाता है। फोर्थ इसमें एप्लीकेशन अपन बात करने वाले हैं फोर्थ आपके हैं रिसर्च से रिलेटेड। अपने ये से कह दें साइंटिफिक रिसर्च में। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि जनरली सबको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं कि आपकी पदार्थों का निर्माण करते हैं, उनके साथ रिएक्शन कराते हैं, उनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बताया गया है
इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार होता है। अब उस प्रोडक्ट को एक तो आपको सेपरेशन करना है, दूसरा उस प्रोडक्ट के अंदर आपको पता लगाना है, डिटेक्शन करना है कि उसमें क्या है, या उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि उसमें किस तरह के प्रोडक्ट हैं या किस तरह के मटेरियल्स या किस तरह के एलिमेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उनके डिटेक्शन के लिए भी आपके जो क्रोमेटोग्राफी है इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या बताया गया है, ये आपके 4 तरह की एप्लीकेशन थी क्रोमेटोग्राफी के अंदर कि इसका उपयोग आपके बहुत सारे फील्ड के अंदर किया जाता है। अपने इसमें और भी बता सकते हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री का ही कहूँ कि भाई मान लो कोई पेयजल पदार्थ है, या अपने वाटर एनालिसिस वाले में बात कर लें तो क्या बताया गया है कि इनके द्वारा जो फूड है या फिर अपने वाटर है या कोई जो लिक्विड प्रोडक्ट हैं उनका एनालिसिस करने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। खाद्य पदार्थों के अंदर मान लो आपके शुगर हैं, आपके सॉल्ट्स हैं, वो किस मात्रा के अंदर है, किस तरह से प्रेजेंट है, उनके डिटेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में यहाँ पर बात करें, मान लो कोई वाटर सॉल्यूशन आपके जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में किस तरह की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसका पता लगाने के लिए आपके जो क्रोमेटोग्राफी है उसका जनरली यूज़ किया जाता है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।